देखो थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और क्वेश्चन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक्चुअली कई सवालों में क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तो समस्या होगी। तो क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो कह रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट हैं, पार्ट वन पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट हैं, पार्ट वन में 5 क्वेश्चन है, पार्ट सेकेंड में 4 क्वेश्चन है। और जो 5 क्वेश्चन है उसमें से ईच क्वेश्चन ऑफ पार्ट वन हैज़ वन अल्टरनेटिव, मतलब जो पार्ट वन के 5 सवाल हैं उनमें से हर सवाल की एक चॉइस भी है। जैसे पार्ट वन में 5 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करो या दूसरा कर सकते हो, फिर दूसरा क्वेश्चन करो या उसकी जगह कोई और, मतलब और करके इंटरनल चॉइस है। जो 5 क्वेश्चन पार्ट वन में है उसमें और करके इंटरनल चॉइस है, मतलब क्वेश्चन वन है या उसकी जगह दूसरा करो, 2 करो या दूसरा करो, ऐसे करके है ना। ईच क्वेश्चन ऑफ पार्ट वन हैज एन अल्टरनेटिव। पार्ट सेकेंड में अल्टरनेटिव नहीं है, पार्ट सेकेंड में 4 क्वेश्चन है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखो ए स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज। एक बच्चे को है ना दोनों पार्ट में से कम एक सवाल करना है। ए स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। देखो दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में से बच्चे को कम से कम एक सवाल करना है। एक सवाल कम से कम पार्ट वन से करे और एक सवाल कम से कम पार्ट टू से करे। तो उसके नंबर ऑफ वेज बताने हैं, कितने तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। देखो जैसे क्या है, मान लो हमारे पास पार्ट वन है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका एक चॉइस भी है Q1 डैश। दूसरा क्वेश्चन है, इसका एक चॉइस भी है Q2 डैश। ठीक, इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है और इसका एक चॉइस भी है। तो देखो जैसे अब हम या तो Q1 करेंगे या Q डैश करेंगे या कोई नहीं करेंगे। तो जैसे इस पहले सवाल को करने या ना करने के 3 तरीके हैं, ऐसे समझो। या तो आप Q1 सवाल करोगे या उसका अल्टरनेटिव करोगे या कोई नहीं करोगे। तो इस Q1 सवाल को करने या करने के 3 तरीके हैं, Q2 के भी 3 तरीके हैं और इसके भी 3 तरीके हैं। तो टोटल वेज है ना, टोटल वेज फॉर पार्ट वन, पार्ट वन के टोटल वेज हो गए 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 की पावर 5 पार्ट वन के टोटल वेज हो गए। लेकिन देखो अब इन टोटल वेज में हो सकता है आपने ना इसे किया हो, ना इसे किया हो, ना इसे कोई भी ना किया हो। एक केस वो भी है जिसमें से आपने कोई सवाल किया ही नहीं, और वो नहीं चाहिए, कम से कम एक सवाल पार्ट वन से चाहिए। तो इसीलिए पार्ट वन में है ना एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन। तो उसके टोटल केसेस हो गए 3 की पावर 5 - 1। 3 की पावर 5 कितना होगा सोचो, 243 - 1, तो कितना हो गया 242। तो पार्ट वन से कम एक सवाल करने के टोटल तरीके कितने हो गए, कम से कम एक सवाल करना। क्योंकि एक केस वो होगा जिसमें आपने ना तो ये किया होगा, ना ये किया होगा, ना ये कोई भी सवाल नहीं किया होगा, तो 1 उसको माइनस कर दिया। तो टोटल केसेस है ना एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन हो गया 242। ठीक, अच्छा इसी प्रकार मान लो पार्ट सेकंड पर आ जाओ। अब देखो पार्ट सेकंड में क्या है, जैसे Q1 क्वेश्चन है, ठीक है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो इसे या तो करोगे या ना करोगे, 2 केसेस। इसको भी या तो करोगे या नहीं करोगे, 2 केसेस। इसके भी 2 केसेस, इसके भी 2 केसेस। तो टोटल केसेस हो गए 2 की पावर 4। लेकिन आपको पार्ट सेकंड से भी कम एक सवाल करना है। तो एक केस वो होगा जिसमें आपने सवाल किया ही नहीं होगा, है ना, ना इसको किया, ना इसको किया, ना इसको किया, ना इसको किया, है ना। तो वो एक केस होगा, है ना, मतलब या इस सवाल को भी नहीं किया तो 1, इस सवाल को भी नहीं किया तो 1, इसको भी नहीं किया तो 1, इसको भी नहीं किया तो 1, 1 × 1 × 1 की कितना होगा 1। तो एक केस वो होगा जिसमें आपने कोई सवाल नहीं किया, तो ये हो गया किसका, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। ये हो गया एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम
पार्ट सेकंड से कम एक सवाल करने के ये तरीके हो गए। देखो 16 - 1 तो आंसर कितना बना बोलो, 15 आंसर बना। ठीक, इसी प्रकार यहां पर भी देखो 1 वो केस था जिसमें आपने कोई सवाल नहीं किया, मतलब इसमें से भी कोई सवाल नहीं किया तो एक केस, इसमें से भी कोई सवाल नहीं किया तो एक केस, तो एक को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 1। तो मतलब अगर आप इसमें से कोई भी सवाल नहीं करेंगे तो वो एक ही केस होगा, और वो एक केस माइनस किया तो कम से कम एक सवाल पार्ट 1 से और कम से कम एक सवाल पार्ट सेकंड से, तो अपना फाइनल आंसर कितना होगा 242 × 15। 242 × 15 ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही अपना आंसर आ गया, है ना। तो पार्ट 1 से कम एक सवाल करना है और पार्ट सेकंड से कम हमें एक सवाल करना है, तो इसके ये हमारे टोटल केसेस हो गए। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है देखो ये।